स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये इसका पार्ट 9 है। आज की क्लास में हम समझेंगे स्फेरिकल लेंस को, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस की हम बात करेंगे। साथ में हम लेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको भी समझेंगे। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्फेरिकल लेंस जो है ना हम किसे कहेंगे, या स्फेरिकल लेंस कैसे बनता है। तो स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू पीसेज ऑफ स्फेरिकल ग्लासेज। यानी क्या समझ में आया हमें कि जो स्फेरिकल लेंस है ना वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और ये बनता कैसे है। तो ये बनता है दो स्फेरिकल ग्लासेज के टुकड़ों को ज्वाइन करने पर। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिन मटेरियल्स का ना हम लेंस बनाने में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वाटर, ग्लास, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, इन सब का यूज लेंस बनाने में किया जा सकता है। स्फेरिकल लेंस दो तरह के होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को समझते हैं। कन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो थिकर होता है सेंटर पे, और एजेज पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, थिनर होता है। जैसे आप यहाँ पे इस लेंस को देखिए, आप अगर इसके एजेज को देखेंगे तो एजेज कैसे हैं, किनारे इसके पतले हैं और बीच में जो देखिएगा तो ये बीच वाला एरिया कैसा है, मोटा है। ठीक है। कन्वेक्स लेंस जो होता है ना ये क्या करता है, जनरली कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट। ये क्या करेगा, तो ये बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देगा इंसिडेंट ऑन इट, सो इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। तो आप ये बात ख्याल रखेंगे कि कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कह रहे हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कह रहे हैं, तो रीजन ये है कि इस पे जो भी लाइट इंसिडेंट होता है ना उसको ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो लाइट्स जो है ना इसमें इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये लेंस में जब एंटर करते हैं तो इससे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद इनका डायरेक्शन मुड़ जाता है। और अब ये देखिए किस तरह से सारे जो लाइट्स जो है ना वो आकर एक पॉइंट्स पर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है। कनकेव लेंस की बात करें तो ये सेंटर में कैसा होगा, सेंटर में थिनर होगा, यानी बीच में पतला होगा, और किनारों पर अगर देखिएगा तो ये कैसा होगा, मोटा होगा। आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, देखिए बीच में कैसा है, पतला है, लेकिन किनारों पर कैसा है, मोटा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ये जो लेंस है ना हमारे पास कनकेव लेंस, ये क्या करता है, तो इट जनरली डाइवर्जेज ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। यानी जो भी बीम ऑफ लाइट ना इस लेंस पर इंसिडेंट होता है वो इसे क्या करता है, वो इसे डाइवर्ज कर देता है, और इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। जैसे आप खुद देखिए, आप अगर इस रे को नोटिस करें तो ये रे जो है इंसिडेंट हो रहा है, और इंसिडेंट होने के बाद जब ये लेंस में एंटर करता है तो ये डाइवर्ज होकर ऐसे निकल जा रहा है। ठीक है। ये भी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है और डाइवर्ज होकर ऐसे निकल जा रहा है। आप इन सारे रेज को देखिए, ये डाइवर्ज होके निकल जा रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो कनकेव लेंस है वो अपने ऊपर जो लाइट्स इंसिडेंट हो रही हैं उनको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। स्फेरिकल लेंसेज के ना फोकल लेंथ को समझते हैं। देखिए हमारे पास ये जो लेंस है ये कैसा है, ये कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस एक कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो जो रे ऑफ लाइट ना इस पर इंसिडेंट होती हैं वो कन्वर्ज होकर यहाँ पे क्या हो रही हैं, ये रे ऑफ लाइट दोनों नोटिस कीजिए, और ये कन्वर्ज होकर एक दूसरे से कहाँ मिल रही हैं, यहाँ फोकस पे मिल रही हैं। तो ये पॉइंट फोकस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट फोकस हो गया, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर और ये जो फोकस के बीच का ये डिस्टेंस जो हमें दिख रहा है ना, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो आपने क्या नोटिस किया, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, कनकेव लेंस की, तो आप नोटिस कीजिए ये कनकेव लेंस है हमारे पास। ठीक है। कनकेव लेंस कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो जो रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होती है वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो आप नोटिस कीजिए ये रे ऑफ लाइट जो है इस पे इंसिडेंट हो रही है और डाइवर्ज होकर ऐसे निकल रही है। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है और डाइवर्ज होकर ऐसे निकल रही है। तो ये एक दूसरे से तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो इनको हमने क्या किया, इमेजिनरी तौर पर पीछे की तरफ हमने इन्हें मिलाया। तो ये जिस पॉइंट पर मिल रही है ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस हमें यहाँ दिख रहा है
ये वाला जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो आई होप आपको ना दोनों लेंसेज के ना फोकल लेंथ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को, कि कौन कौन से टर्म्स जो है लेंस में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो लेंस हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो आप नोटिस कीजिए, सबसे पहले देखिए क्या है, ये एक जो लाइन जो है ना ये से सीधे आ रही है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना इस लेंस को ना दो पार्ट में बांट रही है, और ये जो पॉइंट है ना इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में पोल होता था ना, लेंस में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फोकस 1। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फोकस 2, और ये हमारा है सेंटर 1, और ये हमारा है सेंटर 2। यहाँ पे हमें दो फोकस और दो सेंटर मिल रहे हैं, क्योंकि जो लेंस होता है वो क्या होता है, दो स्फेरिकल ग्लासेज के मिलने से बना होता है, इसीलिए हमें यहाँ दो फोकस और दो सेंटर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है ये। अच्छा, अगर हम इस लेंस में देखना चाहें, यानी कि अगर हम बात करें किसकी, कनकेव लेंस की, इस वाले लेंस को आप नोटिस करें, तो देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक, इसी तरह इस साइड भी फोकस और सेंटर होगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि लेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें ख्याल रखने हैं वो क्या क्या ख्याल रखने हैं, एक तो हमें ऑप्टिकल सेंटर ख्याल रखना है जो यहाँ होगा, दूसरा हमारा क्या है, फोकस, और तीसरा क्या है हमारा, सेंटर। सेंटर को यहाँ पे 2f1 2f2 से भी डिनोट किया जाता है। तो अगर हमें इन चीज़ों को डिफाइन करना हो कि इन्हें हम कैसे लिखेंगे, तो इस चीज़ को भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही बात कर लें, तो देखिए द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। मतलब दो इमेजिनरी जो स्फेयर्स हैं हमारे पास, उसका जो सेंटर होता है उसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे हम डिनोट करेंगे C1 से और C2 से। ऑप्टिकल सेंटर की अगर हम बात करें तो इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस थ्रू विच लाइट कैन पास विदाउट एनी डेविएशन। यानी यहाँ से लाइट जो है ना बिना किसी डेविएशन के क्या होगा, पास कर जाएगा, और इसे हम डिनोट करेंगे ओ से। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम बात करें, इट इज द लाइन, ये क्या है, एक लाइन है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करता है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग इट्स एजेज। और जो लेंस के एजेज है ना उनको ज्वाइन करने वाले लाइंस के ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। प्रिंसिपल फोकस अगर हम दोनों लेंस का देखना चाहें तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो देखिए प्रिंसिपल फोकस ना एक पॉइंट है, और ये कहाँ मिलेगा हमें, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा, जहाँ पे जो लाइट रे जो पैरेलल आती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, वो या तो कन्वर्ज होती हैं और या तो अपीयर टू डाइवर्ज, या तो डाइवर्ज होते हुए हमें प्रतीत होती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने आपको क्या समझाया। मैंने ये बोला कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो एक पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस आती हैं ना वो या तो कन्वर्ज होती हैं जिस पॉइंट पर, या जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं रिफ्रैक्शन के बाद, उसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। आप इस चीज़ को यहाँ से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। आप ख्याल रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना उससे होकर जो रेज जाती है वो डेविएट नहीं होती है, वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इसे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ सही तरीके से। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जो रे जाएगी वो डेविएट नहीं होगी, वो सीधे निकल जाएगी। अब आप यहाँ पे नोटिस करें, ये वाली जो रे है ना, जब ये इस कन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ पर आकर कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट पर। ये वाली रे भी अगर आप नोटिस करें कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पर। तो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वेक्स लेंस में जिस पॉइंट पर ये लाइट्स जो है ना कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, और अगर हम यही चीज़ ना कनकेव लेंस में समझना चाहें तो देखिए कनकेव लेंस में ये मान लीजिए कि हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस।
तो प्रिंसिपल एक्सिस से तो होकर जो लाइट जाएगी वो डेविएट नहीं होगी, वो सीधे निकल जाएगी। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर आप इस रेज ऑफ लाइट को आप देखें तो ये क्या हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज होके कुछ ऐसे निकल रही है। इस रेज ऑफ लाइट को देखें तो ये भी डाइवर्ज होके कुछ ऐसे निकल रही है। तो यहाँ पे अगर हमें फोकस को फाइंड करना हो तो फोकस कैसे फाइंड होगा, तो देखिए हमें क्या करना है कि ये जो डाइवर्ज होती हुई लाइट्स है ना, हमें क्या करना है, पहले हमें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ले लेना है, और ये जो डाइवर्ज होती हुई लाइट है, इन लाइट्स को ना हम क्या करेंगे, काल्पनिक तौर पे हम पीछे की तरफ क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो अगर हम इन्हें ले जाएंगे तो ये पीछे की तरफ जिस पॉइंट पर मिलेंगी ना, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो आई होप आपको प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया होगा। अब जो टर्म है वो है क्या, अपर्चर। अपर्चर, तो देखिए द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, मतलब जो सर्कुलर आउटलाइन है ना लेंस का, उसका जो इफेक्टिव डायामीटर है उसे हम कहेंगे अपर्चर। इसे अगर आप यहाँ समझना चाहें तो आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास है एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इस कन्वेक्स लेंस का अगर अपर्चर देखें तो पहले आप समझिए सर्कुलर आउटलाइन क्या है, तो ये है इसका सर्कुलर आउटलाइन, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस यानी जिसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप नोटिस करें कनकेव लेंस के अंदर भी, ठीक है, तो ये क्या है, सर्कुलर डायामीटर है, या सर्कुलर आउटलाइन है। अब ये सर्कुलर आउटलाइन जो है ना, इसका जो इफेक्टिव डायामीटर हमें मिलेगा, वही इफेक्टिव डायामीटर क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। तो आज की क्लास में हमने कनकेव और कन्वेक्स लेंस को समझा कि ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इन दोनों लेंसेज से यानी कनकेव और कन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेज को समझेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।